हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इज ऑब्टेन डिफर, क्योंकि फूड जो होता है वो भी अलग होता है और जिसका ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, यानी ज़्यादातर क्या होता है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी बॉडी की जो एंटायर सरफेस होती है, जो बाहर की जो सतह होती है उसके द्वारा ही उसको फूड को अंदर ले लिया जाता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड, उसके जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो विशेष स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड, जैसे एग्जाम्पल में के लिए अमीबा को ले लेते, इसमें अमीबा अपना फूड जो लेता है यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, यानी फिंगर लाइक जो एक्सटेंशंस जो होते हैं फिंगर की तरह के होते हैं इसमें, उनके द्वारा अपने फूड को वो कैच करता है और उसी के द्वारा उसको अपनी बॉडी में एनगल्फ करता है। द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स, यानी फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड वैक्यूल बना लेता है जिसमें फूड पार्टिकल्स को रखता है। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, वो सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और जिसका डिफ्यूजन हो जाता है साइटोप्लाज्म में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जो बचता है, रिमेनिंग जो बचता है मटेरियल, उसको मूव कर दिया जाता है सरफेस की तरफ, जिससे सेल जो क्या करती है उसको थ्रोन आउट कर देती है, उसे बाहर फेंक देती है। इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, अमीबा की तरह वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। एंड फूड इज टेकन इन एट द स्पेसिफिक स्पॉट, और वो स्पेसिफिक स्पॉट से ही अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट, फूड जो होता है मूव करता है इस स्पॉट की तरफ बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के मूवमेंट की वजह से। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो पैरामीशियम की बॉडी के चारों तरफ रहती है, हेयर की तरह की, बालों की तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो सेल की जो पूरी जो सरफेस जो होता है वो उसको कवर करता है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना, क्योंकि हमारी बॉडी से जुड़ी चीज़ें जो होती है वो हमें ध्यान से समझनी चाहिए। द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, यानी एलिमेंट्री कैनल जो होता है वो माउथ से शुरू होता है और एनस तक कंप्लीट होता है, ट्यूब की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। यदि हम फिगर में देखें वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, इस ट्यूब में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड, फूड में क्या होता है वंस इट एंटायर्स आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर, हम इसी प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डायग्राम भी देखेंगे। उसमें डायग्राम जो होता है किस तरीके से पूरा एक बहुत अच्छे से डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से फूड के अंदर बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग तरह के फूड लेते हैं, विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसको एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक से, एक ही जो ट्रैक होता है कि जो रास्ता जो होता है डाइजेशन का उसी से पास होना होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, यानी जब हम फूड लेते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर्स जो होती है, पार्टिकल्स जो होती है, उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है और उसको क्या करना होता है, उसी प्रोसेस में लाना होता है। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड, इसमें फूड को क्रश किया जाता है कहाँ पे, विद आवर टीथ, हमारी टीथ के द्वारा, दांतों से
सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, क्योंकि जो लाइनिंग जो होती है हमारे कैनल की, फूड एलिमेंट्री कैनल की, वो सॉफ्ट होती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड, फूड को गीला कर दिया जाता है टू मेक इट्स पासेस स्मूथ, ताकि वो स्मूथली पास हो जाए। अब गीला किससे करते हैं? जो सलाइवा जो निकलता है, व्हेन वी ईट समथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं, वी लाइक अवर माउथ वाटर्स, जिसे हम पसंद करते हैं, ऐसी कोई चीज़ जब हम खाते हैं या हमारे सामने आ जाती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, वो केवल वाटर ही नहीं होता, बट अ फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड होता है कॉल्ड सलाइवा, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंडाइजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, जब जिस फूड को हम अंदर लेते हैं बॉडी में, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब, यदि इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल के द्वारा, इट हैज़ टू बी ब्रोकन, उसको तोड़ना होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, और ये जो ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है वो एंजाइम्स, जिसको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, उनके द्वारा होता है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, सलाइवा में भी एक एंजाइम होता है जिससे क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज का नाम है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, यानी कि स्टार्च को सिंपल शुगर में, ये जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ये सिंपल शुगर में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है। द फूड इज मिक्सड thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing the by the muscular tongue, एक मस्कुलर टंग होती है, जो हमारी जो जीभ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उस फूड को जो होती है पूरी तरीके से, उसमें सलाइवा भी सीक्रेट करती है दूसरा, और सलाइवेशन करती है जिससे वो वेट हो जाता है, और जो हमारे टीथ जो होते हैं उनके द्वारा उसको चू भी किया जाता है, उसे चबाया जाता है अच्छे तरीके से, और मिक्स कर दिया जाता है, तो उससे एक पेस्ट की तरह से बन जाता है वो। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part, यानी ये जरूरी होता है फूड को मूव करना इन द रेगुलेटेड मैनर, एक रेगुलेटेड मैनर में, अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब में, सो दैट, ताकि इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ताकि वो हर पार्ट में आसानी से पहुंच जाए। द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज मसल्स, जो कैनल की जो लाइनिंग होती है उसमें मसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, और इसमें रिदमिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिससे फूड जो होता है वो आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है। दिस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, और ये क्वेश्चन भी आता है कि इस तरह के मूवमेंट को क्या कहते हैं, उसका नाम है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अगर अलोंग ऑल अलोंग द गट, और वो क्या कहाँ पे होता है, ये पूरा जो गट होता है, पूरे गट के अंदर जो है वो इस तरह का मूवमेंट होता रहता है, जिससे फूड जो होता है पूरा पुश होता रहता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें भी। फ्रॉम द माउथ से द फूड इज टेकन टू द स्टमक, माउथ से फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, थ्रू द फूड पाइप, किसके थ्रू जाता है, फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक क्या होता है, एक बड़ा ऑर्गन होता है, विच एक्सपेंड, जो फैल जाता है, व्हेन फूड एंटर्स, जब फूड इसके अंदर एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, और जो मस्कुलर वॉल जो होती है स्टमक की, वो किस में हेल्प करती है, फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है पूरी तरीके से, विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, जिसमें ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो भी सीक्रेट हो जाते हैं। दिस डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करती है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज किया जाता है, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, इसमें एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी होता है और म्यूकस भी होता है। म्यूकस एक लसलसा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है, जो स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से बचाता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जिसमें इस मीडियम में, यानी एसिडिक मीडियम में, जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो अच्छी तरीके से एक्ट करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। What other function do you think is served by the acid, यानी जो अदर फंक्शन जो होता है एसिड के द्वारा वो क्या होता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, ये म्यूकस जो होता है मैंने अभी बताया था, जो इनर लाइनिंग जो होती है उसको स्टमक की, उसको बचा के रखता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड के इफेक्ट से। नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें वी
वी हैव ऑफन हियर्ड, हमने सुना होगा आपको किसी एडल्ट को कहते हुए कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, एसिडिटी के बारे में, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ कम होती है लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल जाती है। कैन दिस बी रिलेटेड टू वॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, तो क्या जो हमने ऊपर डिस्कस किया क्या उससे रिलेट करता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से जो फूड की जो एग्जिट होती है इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो मसल जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या रिलीज करती है, ये इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो सीक्रेट करती है फ्रॉम द स्टमक। द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टमक से। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल का क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज एक्सटेंसिव कोइलिंग, इसमें क्या होता है कोइल की तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में इसकी जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फूड ऑब्टेन करता है, किस तरह का फूड लेता है वो। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास, जो हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट ईटर्स जो होते हैं वो घास खाते हैं। नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट जो होता है वो आसान होता है डाइजेस्ट करने में। हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए उसमें जो इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसी होती है, वो इंटेस्टाइन छोटी होती है। यानी जितने भी जो एंजाइम जितने भी फ्लैश ईटर्स होते हैं उसमें जो ट्रैक होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा छोटा होता है, यानी इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि अभी बताया मैंने कि मीट जो होता है वो ईजियर होता है डाइजेस्ट करने में। हैंस कार्निवोर्स लाइक हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए उसमें जो इंटेस्टाइन जो होती है कैसी होती है, छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कंप्लीट डाइजेशन का एक साइट होती है, यानी डाइजेशन जो होता है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स सभी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। इट रिसीव द सिक्रीशंस ऑफ द लीवर, ये सिक्रीशन जो लीवर के सिक्रीशन जो होता है उसको भी रिसीव करता है। पैनक्रियाज से जो आता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, उसको भी रिसीव करता है इसी पर्पज़ के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से आने वाला जो फूड होता है इज एसिडिक, एसिडिक नेचर का होता है। एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन, और उसको क्या करना होता है, एल्कलाइन बनाना होता है फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ताकि उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो एक्ट कर सके, क्योंकि पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में एक्ट नहीं करते हैं, वो बेसिक मीडियम में एक्ट करते हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, लीवर से जो बाइल जूस जो होता है एक्म्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, यानी लीवर से आने वाला जो बाइल जूस जो होता है वो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर भी एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, यानी इंटेस्टाइन में जो फैट होता है वो बड़े ग्लोब्यूल के रूप में होता है। विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम, तो एंजाइम्स को उन पर एक्ट करना मुश्किल होता है। बाइल जूस सॉल्ट्स ब्रेक दैम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, तो बाइल जूस क्या करता है, उन बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन, जैसे उस पर एंजाइम जो होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स, जिस तरीके से सोप का जो इमल्सिफिकेशन होता है किस पर, डर्ट पर होता है। जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ों पे तो क्या होती है, डर्ट जो होती है, जो गंदगी होती है वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर 4, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में इसके बारे में सीखा है। पैनक्रियाज सीक्रेट से पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। विच कंटेन्स एंजाइम्स, जो एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, जो इमल्सिफाइड फैट जो होता है वो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है कंटेन ग्लैंड्स, उसके अंदर भी ग्लैंड्स होती है। विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड, और जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फाइनली क्या हो जाते हैं, क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड और एंड ग्लिसरॉल इसमें। ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ले लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल्लाई। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ तक कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वहाँ पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विल्लाई कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो फूड के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे ज़्यादा फूड जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है। द विल्लाई आर रिचली सप्लाइड विद फूड। तो विल्लाई जो होती है रिचली सप्लाइड, ज़्यादा सप्लाई करती है विद ब्लड वेसल्स को, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो एब्जॉर्ब फूड को लेती है, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जहाँ से फूड जो होता है वो बॉडी की हर सेल तक चला जाता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज, जहाँ पे उसका यूज़ कर लिया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज बनाने के लिए, एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज, और जितने भी पुराने टिश्यूज जो होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उसको भेज दिया जाता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन में, वे आर मोर विल्लाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, जहाँ इस मटेरियल से जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें से जितना भी एक्सेस वाटर जो होता है, फालतू पानी जो होता है, ठीक है, वो विल्लाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड, और जो बाकी जो बचा हुआ मटेरियल जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी से वाया द एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल जो होता है इसकी जो एग्जिट होती है इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पाइक्टर के द्वारा उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद आता है डेंटल कैरीज और टूथ डिके का भी आपने सुना होगा। इससे पहले जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में भी टूथ डिके के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामेल एंड डेंटाइन। एनामेल जो होता है हमारा टूथ का जो वाइट पार्ट होता है, जो हार्डेस्ट पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का, उसको एनामेल बोलते हैं। दांत का जो ऊपर का, मसूड़े के ऊपर का जो गम के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एनामेल बोलते हैं, टूथ एनामेल। वो टूथ डिके की वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि वो उसमें से कैल्शियम जो होता है या फॉस्फोरस जो होता है उसमें से झड़ने लगता है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स, जब बैक्टीरिया शुगर पे एक्ट करता है, जो भी हम कुछ खाते हैं ना, हमारे फूड पार्टिकल जो होते हैं कहीं ना कहीं टूथ में फंसा रह जाता है, बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है, प्रोड्यूस एसिड्स, और एसिड प्रोड्यूस करता है, एंड सॉफ्टन्स द डेटर्मिनरीज द एनामेल जो होता है उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। Masses of bacteria cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque। यानी दांतों में जो प्लाक उसको बोलते हैं, जो पीला पीला जो होता है वो जम जाता है दांतों के ऊपर, क्योंकि फूड पार्टिकल से एसिड बनता है, और कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाते हैं, तो सारा टूथ पे जमा हो जाता है, इसको हम प्लाक कहते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, और जो सलाइवा जो होता है हमारे मुंह के अंदर वो टूथ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो बेसिक नेचर का होता है जनरली। तो दांतों में खास तौर से ऊपर वाले जो हमारे जो टीथ होते हैं उनमें नहीं पहुंच पाता, ताकि अगर वो ऐसा होता कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता तो हमारे दांत कभी भी टूथ डिके नहीं होता, कभी भी दांत सड़ते नहीं, उनमें प्लाक नहीं बनता, क्योंकि प्लाक जो होता है कवर कर लेता है टीथ को। ब्रशिंग द टीथ, जब टीथ में ब्रश करते हैं आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लाक, खाने के बाद जो प्लाक जो जमा हो जाता है जो फूड पार्टिकल से जो बनता है, तो वो रिमूव हो जाता है जब हम ब्रश करते हैं। बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, बैक्टीरिया के एसिड बनाने से पहले ही उसको क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। अगर हम ब्रशिंग करते हैं खाने के बाद तो बैक्टीरिया जो होता है रिमूव हो जाता है। इफ अनट्रीटेड, यदि अनट्रीटेड रहता है, और इफ अनट्रीटेड ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प, यानी पल्प जो होता है यानी जो अंदर का जो पार्ट होता है टीथ के हमारे, उसे पल्प बोलते हैं। इफ अनट्रीटेड, यदि वो अनट्रीटेड होता है ऑर्गेनिजम्स में, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो होता है वो भी हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को डिटेल में जानेंगे हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें।